हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बाल राम कथा का अध्याय 12। इससे पहले 11वें अध्याय में आपने पढ़ा था कि किस तरह से राम ने और वानर सेना ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो अब क्या था कि अब था राम का राज्याभिषेक। राम जी को राजा बनाने की तैयारी, उनको सिंहासन पर बैठाने की तैयारी थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाए, नई लंका में, उनकी लंका में। उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई। उसका कारण भी, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कर लें, युद्ध की थकान उतर जाएगी। वैसे इसमें मेरा स्वार्थ भी है, आपका सानिध्य और रीति नीति सीखने का अवसर। आपने यह नगरी देखी भी तो नहीं है। तो क्या था, जब लंका पर पूरी वानर सेना और राम जी ने विजय प्राप्त कर ली थी, उसके बाद विभीषण, जब राम जी वहां से आज्ञा पाकर जाना चाहते थे, तो विभीषण चाहते थे कि राम जी कुछ दिन और वहां पर रुक जाए, लंका में थोड़े दिन और रुक जाए, नई लंका में। अब नई लंका क्यों कहा गया है? क्योंकि अब वहां के राजा रावण नहीं थे, वहां के राजा कौन थे? विभीषण थे। तो वो विभीषण चाहते थे कि मेरी लंका में राम जी कुछ दिन के लिए और रुक जाएं। और वो ये भी चाहते थे कि यहाँ पर उनकी, भाई उनको इतने दिन से युद्ध चल रहा है, थकान भी हो गई होगी, तो थोड़े दिन रुकेंगे तो उनकी थकान उतर जाएगी, विश्राम कर लेंगे, आराम कर लेंगे। और उसमें उनका अपना भी एक स्वार्थ था कि उनसे वो कुछ रीति नीति सीख लेंगे। और उनको ये भी था कि भाई राम ने अभी पूरी तरह से नगरी देखी भी नहीं है, लंका नगरी, तो उसको भी देख लेंगे। राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए 2 बार, अंगद गए, लक्ष्मण भी हो आए। विभीषण के राज तिलक के समय राम उस नगरी से दूर ही रहे। मतलब लंका में अभी तक तो श्री राम ने कदम ही नहीं रखा था। जो भी गए थे, कौन कौन गए थे? हनुमान जी गए थे 2 बार, तो हनुमान जी गए थे सीता से मिलने के लिए, सीता माता से मिलने के लिए। उसके बाद अंगद भी गए, लक्ष्मण भी गए, लेकिन श्री राम जी लंका नगरी में अभी तक नहीं गए थे। अब क्या था कि विभीषण का राज तिलक का समय आ गया था, यानी कि विभीषण को राजगद्दी पर बैठाने का समय आ गया था। उस राम उस नगरी से दूर रहे, लेकिन राम अभी भी उस नगरी में नहीं गए। यह संभव नहीं है मित्र, राम ने कहा। वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाने में विलंब हुआ तो वे प्राण दे देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की है, मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। अब जब विभीषण ने चाहा कि श्री राम जी थोड़े दिन और यहाँ पर रुक जाएं, तो श्री राम ने कहा कि यह संभव नहीं है मित्र। वनवास के जो 14 वर्ष थे वो तो पूरे हो गए हैं। अब मुझे अयोध्या लौटना है और जल्दी ही लौटना है। कभी ऐसा ना हो कि भरत जो है मेरी प्रतीक्षा करते रहे, मेरे इंतजार में वो प्राण त्याग दे। और मैंने उनको, उनकी प्रतिज्ञा से मैं बंधा हूँ कि मैं आ जाऊंगा 14 वर्ष के बाद। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे। उनका अनुरोध राम ने अस्वीकार कर दिया, पर वे निराश नहीं थे। इस बार उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा। मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं। मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें। अब जब श्री राम जी नहीं माने कि उनको लंका में और देर नहीं रुकना था, तो विभीषण उनके साथ ही रहना चाहते थे, वो उनसे अलग नहीं होना चाहते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप यहाँ नहीं थोड़े दिन रुक सकते तो मुझे अपने साथ ले चलिए। अब विभीषण ने अपनी इच्छा बताई कि मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके राज्याभिषेक के समय अयोध्या में हूँ, तो मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दे दीजिए, आज्ञा दे दीजिए। राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। बोले, आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर दें। राम ने विभीषण की विनती मान ली, तो सुग्रीव और हनुमान आगे आए। राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार हो गया। अब जब विभीषण ने कहा कि मुझे भी अपने साथ अयोध्या ले चलिए, तो राम जी ने मान लिया कि ठीक है, आप भी चलिए मेरे साथ, लेकिन अब आप मेरे लिए एक यात्रा की व्यवस्था कर दें ताकि हम अयोध्या के लिए निकल सकें। अब राम ने विभीषण की विनती को जब मान लिया, तो सुग्रीव और हनुमान भी आए। अब राम ने उनको भी अयोध्या आने के लिए आमंत्रित किया कि आप भी चलिए। और फिर क्या था, विभीषण ने अपना पुष्पक विमान निकाला, जिसमें कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी अयोध्या जा सके। विमान के उड़ान भरने तक वानर सेना वहीं रही। विमान जाने के बाद वे कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़े। विभीषण ने अपने कोषागार से उन्हें रत्नाभूषण दिए।
उनकी वर्षा की थी उसी विमान से। वानरों के लिए यह मनोरंजन था, जिसे जो मिला लूटा। अब जब तक पुष्पक विमान उड़ा नहीं था, तब तक तो पूरी वानर सेना वहीं रही, श्री राम के आसपास। अब जैसे ही पुष्पक विमान उड़ा, विमान के जाने के बाद सारी वानर सेना कूदती फांदती किष्किंधा की ओर चल पड़ी। विभीषण ने जो अपने कोषागार से बहुत सारे रत्नाभूषण उनको दिए और उनकी वर्षा भी कर दी, जो वानरों के लिए एक मनोरंजन था। उससे वो बड़े खेलते खालते कूदते फांदते चलते रहे, और जो जिसको मिला वो उठाकर ले गया। विमान लंका से चला। उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी, जिधर अयोध्या नगरी थी। राम सीता के साथ बैठे थे। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। रावण सीता का हरण कर उसी मार्ग से लाया था, पंचवटी से। उस समय सीता ने वे स्थान ठीक से नहीं देखे थे। स्थानों के नाम उन्हें ज्ञात नहीं थे। अब जब विमान उड़ रहा था तो वो उत्तर दिशा की ओर चला, क्योंकि उस तरफ ही अयोध्या नगरी थी। राम जो है वो सीता के साथ ही बैठे थे, और मार्ग में पड़ने वाले जो भी प्रमुख स्थान थे, जो वो उनको बताते जा रहे थे। अब रावण जब सीता का हरण करके लाए थे ना पंचवटी से, तो वो उसी मार्ग से लेकर आए थे। लेकिन उस समय तो सीता माता ने वो मार्ग देखा नहीं था ठीक से, तो उन्हें उस समय उन जगह का पता ही नहीं था, उन स्थानों का ज्ञान ही नहीं था कुछ भी। पहले रणभूमि पड़ी, फिर वह पुल जिसे नल और नील ने बनाया था, सेतुबंध, किष्किंधा रास्ते में था। वानर राज सुग्रीव की राजधानी थी। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा, सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा को लेने। आगे ऋष्यमुख पर्वत पड़ा, और उसके बाद पंपा सरोवर। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। अब जब पुष्पक विमान उड़ रहा था, तो रास्ते में सबसे पहले रणभूमि पड़ी। कौन सी रणभूमि? जहाँ पर युद्ध हुआ था, ठीक है। फिर वह पुल आया, जो नल और नील ने समुद्र पर बनाया था। उस पुल का नाम था सेतुबंध। ये आपको याद रखना है कि जो नल और नील ने पुल बनाया था, उस पुल का नाम था सेतुबंध। और रास्ते में किष्किंधा, किष्किंधा नगरी भी पड़ी। किष्किंधा कौन सी नगरी थी? वानरराज सुग्रीव की वो राजधानी थी। सीता माता ने आग्रह किया कि मुझे किष्किंधा में जाना है, तो वहां पर उतारा गया विमान। और सुग्रीव की जो रानियां थी, सुग्रीव की रानियों के नाम क्या थे? तारा और रूपा। वो उनको लेने के लिए किष्किंधा में गई। आगे ऋष्यमुख पर्वत भी पड़ा। उसके बाद पंपा सरोवर पड़ा। पंपा सरोवर जो था वो बहुत ही सुंदर था। उसकी सुंदरता जो है अद्भुत थी, यानी बहुत खूबसूरत था। ठीक है। राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई। सीते, देखो, यह गोदावरी नदी है। ऊंचाई से इसकी इतनी छोटी दिख रही है। इसी के तट पर पंचवटी है। देखो, हमारी पर्णकुटी अभी भी बनी हुई है। सीता ने आंखें बंद कर ली, जैसे पंचवटी को पुनः देखने से डर रही हो। उन्हें पूरा घटनाक्रम याद आ गया। अब क्या था, जब पुष्पक विमान उड़ रहा था, तो श्री राम ने सीता माता को एक पतली सी चमकती हुई रेखा दिखाई, एक लाइन दिखाई, और बताया कि देखो ये क्या है? ये गोदावरी नदी है। हम इतने ऊंचाई पर हैं कि हमें वहां से बहुत ही छोटी दिख रही है। और इस गोदावरी नदी के तट पर ही पंचवटी है। कौन सी पंचवटी? जहाँ पर हम रुके थे, जहाँ पर हमारी पर्णकुटी बनी हुई थी। अब जब सीता माता को श्री राम ने पर्णकुटी दिखाई, तो सीता माता ने डर से आंखें बंद कर ली, क्योंकि उनका हरण वहीं से हुआ था ना। तो उन्हें ऐसा लगा जैसे पूरा घटनाक्रम दोबारा उनके सामने आ गया हो। सारी चीजें उन्हें फिर से याद आने लगी, तो उसको देखने से वो डर रही थी। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भरद्वाज का आश्रम था। विमान वहां उतरा। सबने रात वहीं बिताई। ऋषि का आग्रह था, राम उसे टाल नहीं सके। वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा, भरत को उनके आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए। अब जब गंगा यमुना के संगम पर, जहाँ पर गंगा और यमुना मिलती है ना, उस जगह को कहते हैं संगम। संगम पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गंगा यमुना के संगम पर किसका आश्रम था? ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। तो उसके बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी विमान जो है वो वहीं पर उतरा। सबने रात वहीं बिताई, क्योंकि ये ऋषि जी ने कहा था, उनसे आग्रह किया था कि आप रात वहीं बिताएं। वहीं से उन्होंने यमुना हनुमान को अयोध्या भेजा। अब क्या था, राम जी ने हनुमान जी को अयोध्या भेजा, भरत को उनके आने की सूचना देने के लिए, कि उनको बता दीजिए कि हम अब आने वाले हैं। राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न था, एक संशय। 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती। कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया?
अच्छा, राम जी ने हनुमान जी को अयोध्या भेजा, वो ये जानना चाहते थे, उनके मन में ना एक अभी भी संशय था, एक प्रश्न था कि इतना लंबा समय था हमने वनवास में बिताया, 14 वर्ष बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी इतने लंबे समय के अंदर भरत को उस राजगद्दी से, उस सत्ता से प्यार तो नहीं हो गया, मोह तो नहीं हो गया? तो ये आप पता करके आइए। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को अयोध्या भेजा। और हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने यह प्रश्न रखा था। कहा, हे वानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभाले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद श्री राम अयोध्या वापस लौट रहे थे, तो उनके मन में एक प्रश्न था कि कहीं भरत को राजगद्दी से मोह तो नहीं हो गया। तो उन्होंने हनुमान जी को अयोध्या भेजते हुए कहा कि आप भरत के पास जाइए, उन्हें मेरे आने की सूचना दीजिए और ध्यान से देखिए कि मेरे आने का समाचार सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। अगर मेरे आने का समाचार सुनकर उन्हें प्रसन्नता होती है तो ठीक है, लेकिन अगर उन्हें प्रसन्नता नहीं होती है, उन्हें खुशी नहीं होती है मेरे आने की बात सुन के, तो मैं अयोध्या नहीं जाऊँगा। तो भरत ही राजकाज सँभाल लेंगे और वो राजा बने, इसमें मुझे कोई भी आपत्ति नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? हनुमान वायु वेग से चले जैसे उड़ रहे हों। मार्ग में निषाद राज गुरु से भेंट की, उनसे अयोध्या का हाल जाना, वहां से नंदीग्राम पहुंचे। उन्होंने भरत से कहा, श्री राम के वनवास की अवधि पूर्ण हो गई है, वे लौट रहे हैं, प्रयाग पहुंच चुके हैं, मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। अब हनुमान वायु से वेग मतलब हवा की तरह तेजी से बढ़ते हुए निषाद राजगुरु से भेंट करते हुए अयोध्या चले गए और वहां उन्होंने भरत से मिले और उनको बताया कि श्री राम जो है उनके वनवास की अवधि पूरी हो गई है और वो प्रयाग पहुंच चुके हैं और मैं अब उनकी आज्ञा से ही आपके पास ये समाचार पहुंचाने आया। ये सुनकर भरत की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा, आंखों में खुशी के आंसू थे। वे बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे यह शुभ सूचना उन तक पहुंचाने के लिए। उनके चेहरे पर केवल एक भाव था, प्रसन्नता। हनुमान उनसे विदा लेकर आश्रम लौट आए राम के पास। अब जैसे ही हनुमान जी ने भरत को यह सूचना दी कि राम जी आने वाले हैं, तो भरत की तो प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं था, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और वो बार बार हनुमान को धन्यवाद कर रहे थे कि आपने मुझे ये शुभ समाचार दिया। अब हनुमान जो है वापस से राम जी के पास लौट गए। अगली सुबह प्रयाग से श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान कुछ ही देर में सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। दूर अयोध्या नगरी के भवनों के शिखर दिखाई देने लगे। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। अगली सुबह जो है श्रृंगवेरपुर होते हुए, रास्ते में श्रृंगवेरपुर पड़ता था, वहां होते हुए राम का जो विमान था वो सरयू नदी के पास पहुंच गया और अयोध्या जो है सरयू नदी से दूर से दिखाई दे रही थी, वहाँ के नगर दिखाई दे रहे थे, नगरों के भवनों के शिखर दिखाई दे रहे थे। तो सबने अयोध्या नगरी को प्रणाम किया। उधर भरत से सूचना पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी। नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए। महल से तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। कौशल्या सबसे आगे थी। उन्हें पता था कि राम पहले भरत से भेंट करेंगे। अब क्या है, जैसे ही पता लगा कि राम जी आ रहे हैं तो पूरी नगर जो अयोध्या नगरी है उसमें उत्सव की तैयारियां मनाने लगे, उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई। शत्रुघ्न जो है वो राज्याभिषेक की तैयारियों में लग गए और जो तीनों रानियां थी कौशल्या, वो तीनों रानियां जो है वो नंदीग्राम निकल पड़ी राम से मिलने के लिए और कौशल्या उनमें सबसे आगे थी। राम का विमान नंदीग्राम उतरा। उनका भव्य स्वागत हुआ। आकाश राम के जयघोष से गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए, राम की खड़ाऊ उठाकर लाए, जिसे सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष राजकाज चलाया था। अब जैसे ही श्री राम का जो विमान था वो नंदीग्राम में उतरा, वहां पर उनका बहुत स्वागत किया गया, भव्य स्वागत किया गया और उनकी जय जयकार से पूरा आकाश जो है वो गूंज उठा। सभी माताओं को उन्होंने प्रणाम किया राम जी ने और भरत जो है भागते हुए राम की खड़ाऊ उठाकर लाए, जिसे उन्होंने सिंहासन पर 14 वर्ष तक रखा हुआ था और राजकाज चलाया था। झुककर अपने हाथों से राम को उन्होंने खड़ाऊ पहनाई।
मिलन का ये दृश्य अद्भुत था। सबके चेहरे पर प्रसन्नता थी, सबकी आंखें खुशी के आंसुओं से नम थी, मतलब सभी बहुत ज्यादा खुश थे। राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी बाना उतार दिए, दोनों को राजसी वस्त्र पहनाए गए। जन समूह राम की जय जयकार करता अयोध्या के लिए चल पड़ा। अब सब जो उन्होंने तपस्वी वाले कपड़े पहने हुए थे, तो उनको उन्होंने उतारे और राजसी कपड़ों में आए, अच्छे से तैयार हुए, अयोध्या के लिए वो चले। शोभा यात्रा की छटा देखने योग्य थी। अब जो यात्रा निकल रही थी ना श्री राम जी की, वो देखने योग्य थी, बहुत ही सुंदर थी, अद्भुत थी। नंदीग्राम से चलने के पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। वह विमान कुबेर का ही था, रावण ने उसे बलात् छीन लिया था। अब जिस पुष्पक विमान से श्री राम जी अयोध्या आए थे, जब वो नंदीग्राम पहुंचे तो श्री राम ने उस पुष्पक विमान को कुबेर जी के पास भेज दिया। अब कुबेर जी के पास क्यों भेजा था? क्योंकि वो जो पुष्पक विमान था ना, वो था ही कुबेर जी का, रावण ने तो उसे अपने बल से छीना था। सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन पर आह्लादित थी। नगरवासी प्रसन्न थे, उन्हें उनके राम वापस मिल गए थे। माताएं प्रसन्न थी, उनका पुत्र लौट आया था। मणिगण खुश थे, राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा, कभी विरत नहीं हुए। अब सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, नगरवासी प्रसन्न थे, सभी माताएं प्रसन्न थी। ऐसा लगा जैसे श्री राम जो लौट आए, उनके पुत्र लौट आए हैं। ठीक है। भरत ने अयोध्या का राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। राजमहल पहुंचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा, इसकी तैयारी शत्रुघ्न ने पहले ही कर दी थी। अब जैसे ही भरत ने अयोध्या का राज्य जो है सारा पहले ही नंदीग्राम में लौटा दिया था राम जी को, जैसे ही वो राम जी अयोध्या नगरी में पहुंचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा कि कल सुबह श्री राम का राज्याभिषेक होगा, जिसकी तैयारी शत्रुघ्न पहले ही कर चुके थे। पूरा नगर सजाया गया था, दीपों से जगमगा रहा था, फूलों से सुवासित था, वाद्य यंत्रों से झंकृत था। पूरे 14 वर्ष बाद, इतने सालों बाद, इतने वर्षों के बाद पूरा जो नगर था वो दीपों से जगमगा रहा था, बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राजतिलक किया। राम और सीता सोने के रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए, माताओं ने आरती उतारी, मंगलाचार हुआ, शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया, प्रजाजनों को उपहार दिए, अनेक वस्तुएं प्रदान की। अब क्या था? श्री राम का राज्याभिषेक किया गया, उन्हें राजतिलक किया गया, राम और सीता को सोने के रत्नों से जड़े हुए सिंहासन पर बिठाया गया। लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न तीनों भाई श्री राम के पास ही खड़े थे। हनुमान जी नीचे बैठे थे और सभी माताओं ने उनकी आरती उतारी। मंगलाचार हुआ, मतलब मंगलाचार के गीत गाए गए, शुभ गीत गाए गए और श्री राम ने सीता माता को एक बहुमूल्य हार दिया और सभी प्रजाजनों को, जितने भी नगरवासी थे, उनको अनेक उपहार में अनेक वस्तुएं, बहुत ही बहुमूल्य वस्तुएं प्रदान की गई। ठीक है। तो सीता ने अपने गले का हार उतारा, वे दुविधा में थी कि किसे दें। दुविधा राम ने दूर की, जिस पर तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो उसे दे दो। सीता ने वह हार हनुमान जी को भेंट कर दिया, भक्त और पराक्रम के लिए। अब जो श्री राम जी ने सीता माता को वो हार दिया था उपहार में, तो सीता माता ने उस हार को अपने गले से उतार कर सोचा कि ये मैं किसको भेंट करूं। वो बड़ी दुविधा में थी। तो राम जी ने कहा कि आपकी दुविधा मैं दूर किए देता हूँ, आप जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार हो, सर्वाधिक प्रसन्न हो जिससे तुम, उसे ये हार दे दो। तो सीता माता ने वो हार हनुमान जी को दे दिया, उनकी भक्ति को देखकर, उनके पराक्रम को देखकर। कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक कर चले गए। विभीषण लंका लौटे, सुग्रीव ने किष्किंधा की ओर प्रयाण किया, ऋषि मुनि अपने आश्रम चले गए, हनुमान कहीं नहीं गए, राम दरबार में ही रहे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया, उनके राज में किसी को कष्ट नहीं था, सब सुखी थे, भेदभाव नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ता था, खेत हरे भरे थे, पेड़ फलों से लदे रहते थे। राम न्यायप्रिय थे, गुणों के सागर थे, उनका राज्य राम राज्य था, आज तक स्मृतियों में है। तो क्या था? अब जो श्री राम थे वो राज सिंहासन पर बैठ चुके थे और धीरे धीरे सभी अतिथि जो थे वो अपने अपने घर की ओर चले गए थे। विभीषण लंका लौट चुके थे और सुग्रीव जो है वो किष्किंधा चले गए थे, लेकिन हनुमान जी जो थे वो वहीं रहे, वो नहीं गए थे।
बहुत लंबे समय तक राम ने अयोध्या पर राज्य किया और उनके राज्य में किसी को भी कोई कष्ट नहीं था। सब बहुत सुखी थे, बहुत खुश थे और सब सभी सुख संपन्नता से जुड़े हुए थे और आज तक उनके ये गुणगान गाए जाते हैं। राम राज्य जो था वो एक न्यायप्रिय राज्य था। ठीक है? तो ये था हमारा 12वां अध्याय श्री बाल राम कथा का। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय।